आप सभी को स्वागत करते हैं 11 जुलाई के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में। इसमें हम फिन निफ्टी में जो ट्रेडिंग हुआ 11 जुलाई को, उसमें किस तरह के लेवल्स, कौन कौन से लेवल्स इम्पोर्टेंट थे, उन लेवल्स के बीच किस तरह से एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस डिसाइड करते, इसकी चर्चा करेंगे। इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और अभी हम किस जगह हैं? अभी हम चार्ट पैटर्न में ये चार्टिंग जो है, जैपनीज चार्टिंग, कैंडल लाइन चार्टिंग, तो ये चार्टिंग टेक्निक जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या पोजीशन इंडिकेट कर रहा है, क्या स्ट्रेटजी इंडिकेट कर रहा है कि हम फॉलो करें, यहाँ से किस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। ये जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड था वो क्या था, अभी ट्रेंड क्या है, अभी टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले ट्रेड एनालिसिस में आपने देखा कि प्राइस क्या था, एक गैप पर जब फिन निफ्टी अपने प्रीवियस साइडवेज जोन को ब्रेक करते हुए ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद एक निगेटिव पैटर्न बनाता है, एक रिवर्सल का पैटर्न बनाता है, चाहे वो वीकली टाइम फ्रेम हो, डेली टाइम फ्रेम हो और या आवरली टाइम फ्रेम हो, एक रिवर्सल का पैटर्न बनाते हुए प्राइस जब बीरिश ट्रेंड शुरू करता है, प्राइस एक प्रीवियस ट्रेंड से करेक्शन दिखाता है, एक करेक्शन दिखाता है, एक पुल बैक दिखाता है, तो वो पुल बैक एक गैप के पास आता है। आपको उस गैप को कई बार हम जिक्र किए कि अभी प्राइस कहाँ पर आ रहा है, एक गैप के पास आ रहा है और गैप के बॉटम लेवल के पास, गैप के बॉटम लेवल के पास आकर के प्राइस क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। प्राइस पिछले 2 या 3 सेशन से, ट्रेडिंग सेशन से, उस बॉटम लाइन को, गैप के बॉटम लाइन को रेस्पेक्ट दे रहा है, वहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो उस जगह हमारा प्रेडिक्शन था, उस समय हमारा प्रेडिक्शन था कि प्राइस इस गैप पर, गैप के बॉटम लाइन पर सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर की ओर मूवमेंट कर सकता है। यही प्रेडिक्शन था उस गैप के बॉटम लाइन पर, क्योंकि जो टेक्निकल्स हैं, टेक्निकल्स यही बताते हैं कि प्राइस जब भी रैली करता है, ऊपर का अप ट्रेंड दिखाता है, तो उसके बाद अगर गैप लेते हुए, अप ट्रेंड में भी गैप का अगर फॉर्मेशन हो रहा है, तो गैप का अगर फॉर्मेशन हो रहा है और रैली के दौरान एक रैली जब चलती है प्राइस की और उसमें गैप बनता है, तो जब ट्रेंड दोबारा पुल बैक करता है, पुल बैक करता है, करेक्शन शो करता है, तो करेक्शन कहाँ तक उसको करेक्शन मानेंगे, तो गैप का एक कंसेप्ट है कि गैप तक, गैप का जो बॉटम लाइन है, जो लोअर लाइन है, गैप का जो नीचे वाला लाइन है, बॉटम लाइन पर प्राइस आता है जब प्राइस करेक्ट करता है। अगर रैली के दौरान गैप फॉर्मेशन हुआ है, तो प्राइस जब करेक्ट करेगा तो इस गैप के बॉटम लाइन पर आकर के सपोर्ट लेगा और यहाँ से फिर वापस अपने पुराने ट्रेंड को, अप ट्रेंड को शुरू कर देगा। यही उम्मीद हमारी भी थी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, ये जो 11 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन तक, उसमें भी यही होता है। प्राइस इस बॉटम लाइन पर, इस गैप के 20,074 का जो बॉटम लाइन था इस गैप का, उस लाइन के पास प्राइस कई दिनों तक, पिछले अगर आवरली टाइम फ्रेम पर देखें तो आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से कई कैंडल लाइन्स तक सपोर्ट लेता है इस गैप पर, गैप के बॉटम लाइन पर। लेकिन वहाँ से करेक्शन, वहाँ तक करेक्ट होकर के, क्योंकि गैप का कंसेप्ट यही है कि रैली के दौरान अगर गैप का फॉर्मेशन हुआ है, तो प्राइस जब दोबारा करेक्ट होगा तो गैप पर आके सपोर्ट लेगा। करेक्शन कहाँ इंड होता है, गैप पर इंड होता है करेक्शन। लेकिन अगर गैप के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो क्या होगा, अगर गैप के नीचे प्राइस अप ट्रेंड है, एक गैप बन गया और फिर
अब ट्रेंड जारी रहा, उसके बाद प्राइस करेक्ट करता है, तो ये जो गैप है गैप के बॉटम लाइन पर सपोर्ट लेता है, या गैप के जोन में, गैप जो जोन क्रिएट करता है, इस जोन के आसपास सपोर्ट ले सकता है। इस गैप के अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा बुलिश अगर है आपका रैली, तो गैप के टॉप लेवल के ऊपर भी सपोर्ट लेकर के अप मूव जारी रख सकता है, या टॉप लेवल के भी हल्का ऊपर से ही अप मूव जारी रख सकता है। वो बुलिशनेस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपका ट्रेंड तब तक करेक्शन माना जाएगा, तब तक एक पुल बैक ही माना जाएगा आपकी रैली, जब तक इस बॉटम लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग न दे दे। तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हुआ क्या, 11 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में हुआ क्या कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर के एक बाउंस करने की कोशिश किया प्राइस यहाँ से इस बॉटम लाइन से, लेकिन बाउंस करने के बाद वो अप मूव टिक नहीं पाया। वो जो रैली यहाँ से शुरू हुई बॉटम लाइन से, वो टिक नहीं पाई और प्राइस फिर रिवर्स करता है और इसको ब्रेक कर देता है। इस बॉटम लाइन को, गैप के बॉटम लाइन को ब्रेक करता है और इसके नीचे क्लोजिंग भी दे देता है आवरली टाइम फ्रेम पर भी। और पिछले ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग है वो भी इस बॉटम लाइन के नीचे क्लोजिंग है। तो इस बॉटम लाइन के नीचे कहाँ पर क्लोजिंग है, तो इस पहले वाले गैप के एक नीचे हेयर लाइन गैप है, उस हेयर लाइन गैप पर प्राइस सपोर्ट ले करके वहीं पर क्लोजिंग दिया है इस 11 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन का। मतलब गैप का बॉटम लाइन ब्रेक हो चुका है, उसके ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग भी हो चुका है आवरली टाइम फ्रेम पर। तो ये निगेटिविटी बताता है कि जो पुराना आपका जो अप ट्रेंड चला रहा था वो अब अप ट्रेंड नहीं रहा, वो अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर गया। करेक्शन तभी तक था जब तक प्राइस उस गैप के बॉटम लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा था। जैसे ही क्लोजिंग बॉटम लाइन के नीचे हो गई, वो अप ट्रेंड आपका, ये जो प्राइस का जो रिवर्सल था, ये पुलबैक था, जिसको करेक्शन हम मान रहे थे, अब वो करेक्शन नहीं रहा, अब वो क्या हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। अब ट्रेंड रिवर्सल हो गया। क्लोजिंग गैप के नीचे मतलब ट्रेंड रिवर्सल, क्लोजिंग अप टू द गैप उसको करेक्शन कहते हैं। अगर रैली के दौरान गैप बना और उस गैप तक ही प्राइस आकर के करेक्ट तक ही आके सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो करेक्शन है, लेकिन उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया गैप के नीचे तो आपका वो ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा। तो अभी टेक्निकली ट्रेंड रिवर्स कर चुका है आपके आवरली टाइम फ्रेम पर। तो ये जो अप ट्रेंड था, साइडवेज मूवमेंट के बाद जो अप ट्रेंड था, वो टेक्निकली रिवर्स कर चुका है, लेकिन फिर अगले नीचे वाले, उसके नीचे वाले हेयर लाइन गैप पर सपोर्ट ले रहा है। गैप का जो मोटाई है, गैप का जो रेंज है, वो ज़्यादा मैटर नहीं रखता। गैप चाहे बड़े रेंज का हो या एक हेयर लाइन गैप हो, सब काम बराबर ही करते हैं। अगर रैली के दौरान जो भी गैप बना वो एक सपोर्ट का काम करेगा दोबारा प्राइस जब करेक्ट होगा। तो इस तरह से चलते हैं ज़्यादा एनालिसिस के लिए अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में, जिसमें हम फिन निफ्टी में ट्रेड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन हो रहा है वो फिन निफ्टी का चार्ट है, जो अब अर्ली टाइम फ्रेम पर है। ये आप देख सकते हैं, ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो हम लेवल्स ड्रा किए हैं, ये सब वही सब लेवल्स यहाँ पर आपके सामने अभी हैं। तो ये वही सब लेवल्स हैं। अब देखिए यहाँ पर यही आपका गैप है, कर्सर पर ध्यान देते रहिए। ये जो है यही आपका गैप है, जो लगभग इस गैप का जो टॉप लेवल है वो 20,145 पर है, और इस गैप का जो बॉटम लेवल है वो 20,074 या 75 पर है। मतलब 70 पॉइंट का गैप है, एक वाइड रेंज का एक गैप है, यहाँ पर वाइड रेंज का गैप है। तो प्राइस जब करेक्ट होता है, प्राइस जब रिवर्सल दिखाता है, ये देखिए रिवर्सल का पैटर्न बना, जब इवनिंग स्टार बना तो हुआ क्या, प्राइस करेक्ट होता है, पुल बैक आता है। जब भी प्राइस रैली करता है तो पुल बैक आना स्वाभाविक है, नेचुरल है। पुल बैक आता है, पुल बैक में प्राइस कहाँ आता है, इस
गैप के पास आकर के देखिए, कर्सर पर ध्यान दीजिए, ये जो गैप है इस गैप के ही जोन में सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। इस गैप के ही जोन में ये 7 जुलाई को भी ट्रेड करते रहा और 7 को 10 जुलाई को भी इसी गैप पर सपोर्ट लिया। इसी गैप पर, इस गैप के जोन में ही प्राइस एक्शन हुआ। इस गैप को रेस्पेक्ट दिया, गैप के टॉप को, गैप के बॉटम को। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हमारा प्रेडिक्शन ये था, ग्लोबल सेंटिमेंट और डाउ फ्यूचर से सबके ट्रेंड को देखते हुए पिछले ट्रेडिंग सेशन में हम बताए थे आपको एनालिसिस में कि प्राइस इस लेवल पर, गैप का जो बॉटम लाइन है इस पर सपोर्ट लेकर के यहाँ से एक ऊपर का पुराना अपना जो प्रीवियस ट्रेंड था, जो इसका ट्रेंड प्रीवियस ट्रेंड था, यहाँ से फिर प्राइस रैली कर सकता है। तो देखिए ओपनिंग ही कैसे होती है, गैप अप ओपनिंग आपकी होती है, यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग होती है और ये 2 घंटे, ये 3 घंटे ओपनिंग के बाद एक एक घंटा का एक एक कैंडल है, इस तरह से ओपनिंग होती है, प्राइस रैली करता है यहाँ से 3 घंटे। ये 11:15 से 12:15 तक का कैंडल है। इसके बाद यूरोपियन मार्केट की जो ओपनिंग होती है, यूरोपियन मार्केट की जो ओपनिंग होती है, वहाँ जो ट्रेंड दिखता है उसको फॉलो करते हुए प्राइस क्या करता है, एक निगेटिव डायरेक्शन यहाँ से इस ट्रेंड को रिवर्स करता है। ये देखिए यहाँ पर बना किस तरह का पैटर्न, 3 कैंडल का पैटर्न, आपको एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है और डाउन ट्रेंड ही है अभी आपका, एक करेक्शन ही है अभी आपका, डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते इसको, करेक्शन कहिए, पुल बैक कहिए। तो इस पुल बैक में ये जो पैटर्न बना, रेजिस्टेंस का पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न, एक बेयरिश रिवर्सल का पैटर्न जो यहाँ पर रेजिस्टेंस शो किया, तो प्राइस क्या करेगा, रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट देगा और यहाँ से प्राइस देखिए किस तरह से ये मूवमेंट आता है। ये जो डिसेंट यहाँ से आया, यहाँ से जो गिरावट आया, ये फॉल जो आया प्राइस में, वो ब्रेक कर देता है इस बॉटम लेवल को, इस गैप के बॉटम लेवल को ब्रेक करता है और ये आवरली कैंडल जो देख रहे हैं आप, इसके नीचे कितना बड़ा रियल बॉडी का ये बेरिश कैंडल है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है। तो सपोर्ट कहाँ पर लेता है, इसी यहाँ पर जो एक हेयर लाइन गैप देख रहे हैं, इस लेवल पर, इस लेवल पर देखिए, यहाँ पर जो एक हेयर लाइन गैप है, यहाँ पर जो एक हेयर लाइन गैप है, हेयर लाइन गैप है, इस हेयर लाइन गैप पर ये गैप प्राइस अगर इस लेवल तक ही, यहाँ तक इस लेवल के तक करेक्ट होकर के इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग था, जब तक इस लेवल के, इस गैप के बॉटम लेवल तक जब तक क्लोजिंग था, तब तक ये पुल बैक था, ये करेक्शन था। लेकिन जैसे ही क्लोजिंग इस लेवल के नीचे हो गई, ये अब करेक्शन नहीं रहा, टेक्निकली ये करेक्शन नहीं रहा, ये क्या हो गया, एक ट्रेंड रिवर्सल हो गया। मतलब ये जो ट्रेंड हमारा चला रहा था, ये जो ट्रेंड हमारा चला रहा था, यहाँ तक करेक्शन था, यहाँ से अगर ऐसे गया तो एक करेक्शन था, लेकिन जैसे ही ये इस गैप को ब्रेक करता है, उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो अब ये करेक्शन ट्रेंड रिवर्सल हो गया। मतलब आप कहेंगे कि हमारा अब ट्रेंड की नहीं रहा, अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया हमारे फिन निफ्टी में, जो हम इस आवरली टाइम फ्रेम पर ये चीज़। तो यहाँ पर क्या है, ट्रेंड रिवर्सल ही है। अब सपोर्ट कहाँ पर ले रहा है, इस हेयर लाइन गैप पर ले रहा है, 19,000। ये लेवल जो है आपका, ये जो आपका लेवल है 19,050 पर, 19,950 पर, 19,915 पर प्राइस अभी क्या कर रहा है, 19,950 पर सपोर्ट ले रहा है, एक लोअर हेयरलाइन गैप पर सपोर्ट ले रहा है। तो अब प्राइस क्या है, आपका ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, और इसमें प्राइस एक दूसरे गैप, एक लोअर गैप पर सपोर्ट ले रहा है। तो इस जो ट्रेडिंग, ये जो ट्रेडिंग सेशन रहा, इसमें किस तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली, इसके लिए हम इसको और लोअर टाइम फ्रेम पर देखते हैं। फिर इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हम ट्रेड के मौके देखेंगे कि क्या ट्रेड के मौके बन रहे थे।
पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो ये जो आपके सामने अभी चार्ट है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इस निफ्टी का चार्ट है, कैंडल लाइन चार्ट है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कम मौके मिलेंगे, लेकिन क्लियर मौके मिलेंगे, क्लियर इंडिकेशन मिलेगा। ट्रेंड जो पैटर्न दिखेगा वो क्लियर दिखेगा, कम पैटर्न दिखेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ज़्यादा पैटर्न आपको मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा रिलायबल पैटर्न आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मिलेंगे। इस तरह से देखिए आपकी ओपनिंग कैसे होती है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। एक प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था, उसके ऊपर ही ओपनिंग होती है। उसके ऊपर ओपनिंग होती है तो क्यों होती है? क्योंकि हमारा ट्रेंड जो था, ग्लोबल ट्रेंड था, ग्लोबल सेंटिमेंट जो था वो बुलिश था। ग्लोबल सेंटिमेंट हमारा बुलिश था, वो बताया डाउ फ्यूचर्स। ये देखते हैं डाउ फ्यूचर्स का चार्ट। 11 जुलाई को 11 जुलाई के हमारे मार्केट ओपनिंग के समय डाउ जोन्स को देखते हैं कि डाउ जोन्स क्या इंडिकेट कर रहा था। तो अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन होगा डाउ जोन्स फ्यूचर का होगा, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का ये इंडेक्स है डाउ जोन्स फ्यूचर। ये देखिए, ये 11 जुलाई, ये आवरली टाइम फ्रेम का आपके सामने जो अभी चार्ट है आवरली टाइम फ्रेम का है। ये देखिए, ये आपका डाउ जोन्स फ्यूचर है, जो एक अब ट्रेंड दिखा रहा है। कब से अब ट्रेंड दिखा रहा है? 6 जुलाई से ही इसका ऊपर की ओर मूवमेंट हो रहा है। 6 जुलाई से ही ऊपर की ओर मूवमेंट हो रहा है। और 11 जुलाई का एक कैंडल आपके सामने, ये देखिए 10 जुलाई, यहाँ पर ये आपका 11 जुलाई के देखिए 11 जुलाई का आपके सामने कैंडल है डाउ जोन्स फ्यूचर का, जो आवरली टाइम फ्रेम पर। तो इसका देखते हैं कि 915 में इसका क्या पोजीशन है। ये एक कैंडल एक घंटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डेक्स का चार्ट है आपके सामने, जो इंडेक्स खुल गया वो डेक्स खुल गया। वो डेक्स नहीं, हमको डाउ जोन्स 30 फ्यूचर देखना है। ये देखिए, तो 11 जुलाई को, ये 11 जुलाई का देखिए 830 और ये 930, यही पोजीशन है। एक अब ट्रेंड के बाद आप देख सकते हैं, आप मूविंग एवरेज भी देखिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर की ओर मूव कर रहा है। और यहीं से 10 जुलाई से ही प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। और ये आपका 11 जुलाई का मार्केट ओपनिंग के समय यही पोजीशन है, साइडवेज मूवमेंट कर रहा था अब ट्रेंड के बाद। ये पॉजिटिव टू न्यूट्रल आपका ट्रेंड था। उस हिसाब से आपकी फिर निफ्टी की ओपनिंग भी कैसे होती है? एक गैप अप ओपनिंग होती है। ये जो आपका बॉटम लेवल था, गैप का बॉटम लेवल, ये सिग्नल कमजोरी का, वीकनेस का देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही दे दिया था कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि नीचे का ओपनिंग, नीचे का क्लोजिंग शुरू कर दिया था। इस बॉटम लाइन, ब्लैक लाइन जो है बॉटम लाइन है गैप का, उसके नीचे ओपनिंग, नीचे क्लोजिंग देख सकते हैं इसके नीचे क्लोजिंग। लेकिन ये पैटर्न क्या बता रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर? यहाँ पर आपको पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न देखिए, कैंडल लाइन पैटर्न देखिए, ये पैटर्न आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। और यहाँ पर भी ये जो पैटर्न है एक राउंड बॉटम पैटर्न है, जो इस लेवल पर सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है। ये इस लेवल पर सपोर्ट मतलब डिमांड इंडिकेट कर रहा है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना अच्छा मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपको दिख रहा है। इस 20,074 इस गैप के बॉटम लाइन पर, यहाँ भी राउंड बॉटम पैटर्न देखिए। और इंडिविजुअल कैंडल का भी पैटर्न देखिए, एक हैमर कैंडल पैटर्न, और इस तरह से राउंड बॉटम पैटर्न। इस लेवल पर प्राइस कितना डिमांड था, इस लेवल पर काफ़ी डिमांड था, लेकिन इसको जब इस कैंडल के साथ ब्रेक करता है तो फिर ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया, इसके नीचे क्लोजिंग देना 15 मिनट के टाइम पर शुरू किया, फिर राउंड बॉटम पैटर्न, और उसके बाद फिर प्राइस यहाँ से करेक्ट होकर फिर नीचे आता है। बियर्स एक्टिव हो जाते हैं इस गैप
कि गैप के बॉटम लाइन को ब्रेक करने के लिए बियर्स देखिए किस तरह से एक्टिव होते हैं और ये डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर बन जाता है, दो बॉटम बनता है। यहाँ पर भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो और अगले दिन क्या है, ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो गैप अप ओपनिंग होती है और हम सभी यही प्रेडिक्ट करते हैं कि इस गैप का जो बॉटम लाइन है इस पर से सपोर्ट लेके प्राइस अब एक करेक्शन जो है, एक करेक्शन का यहीं पर एंड होगा और ये प्राइस ऊपर का जो पुराना ट्रेंड है, ट्रेंड रैली को जारी रखेगा और उस तरह से मूवमेंट भी होता है जैसा हम प्रेडिक्ट किए थे। अब क्या होता है, एक गैप का हायर लेवल है, ये जो रेड लाइन है वो गैप का हायर लेवल है, आपके गैप का हायर लेवल है। तो प्राइस यहाँ पर जैसे ही ऊपर बढ़ने लगता है, छोटे छोटे इस रियल बॉडी को देखिए कितना बड़ा, लेकिन इसका वीक भी वीकनेस दिखा रहा है, इसका अपर वीकनेस दिखा रहा है, यहाँ पर सप्लाई दिखा रहा है और फिर ये छोटे छोटे रियल बॉडी के साथ दो जी कैंडल और ये स्पिनिंग टॉप कैंडल के साथ ये मूवमेंट होने लगता है रैली। तो रैली में स्ट्रेंथ नहीं है, यही बता रहे हैं छोटे छोटे कैंडल, छोटे छोटे रियल बॉडी के कैंडल कि रैली तो ऊपर की ओर जा रही है लेकिन वीकनेस के साथ जा रही है, वीकनेस बता रहे हैं छोटे छोटे रियल बॉडी के कैंडल। और ये वीक रैली जो है यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर देखिए इस लेवल को पार नहीं कर पाता है और यहाँ पर आपको एक पैटर्न बन जाता है जो बेरिश इनगल्फिंग का पैटर्न है, जो इस लेवल पर क्या बता रहा है, इस लेवल पर सप्लाई बता रहा है। एक तो डाउन ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में इस तरह के निगेटिव सिग्नल, इस तरह के सप्लाई के सिग्नल, इस तरह के बेरिश रिवर्सल के सिग्नल, तो प्राइस क्या करता है, पहले से ही छोटे छोटे कैंडल के साथ, पहले ही वीक मोमेंटम के साथ ही ऊपर की ओर बढ़ रहा था, यहाँ पर निगेटिव सिग्नल मिलते ही प्राइस नीचे की ओर ब्रेकिंग देता है। इस समय जो आप देख सकते हैं टाइम आपका क्या था, ये जो फॉर्मेशन हुआ आपका 12 PM के बाद, या 12 से 12:15 का कैंडल है और इस लेवल को ये 12:30 के बाद ब्रेक कर देता है। देखिए ये कैंडल 12:30 का कैंडल है। यूरोपियन मार्केट की जब वीक ओपनिंग होती है तो प्राइस क्या करता है, यहाँ से नीचे का ट्रेंड शुरू करता है, बेरिश ट्रेंड शुरू कर देता है। तो यहाँ पर क्या पोजीशन बना, इस पोजीशन में यहाँ पर जो ये पोजीशन बना आपका चार्ट पर जो पैटर्न बना, यहाँ पर जो है पैटर्न बना निगेटिव पैटर्न, इतने छोटे छोटे रियल बॉडी के कैंडल जो एक रैली की शुरुआत करना चाहते हैं और उसके बाद एक निगेटिव पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है, तो यहाँ पर क्या मौका हम तलाशेंगे, जैसे ही अगला कैंडल कंफर्म करता है इसके नीचे क्लोजिंग दे करके, इसके नीचे क्लोजिंग दे करके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे या कॉल सेल कर देंगे, हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे और इस शॉर्ट का ट्रेड का हमारा स्टॉप लॉस का लेवल क्या होगा, ये लेवल होगा। चाहे स्टॉप लॉस मेंटल भी रख सकते हैं, मेंटल स्टॉप रखने के बाद प्राइस अगर इसके ऊपर बढ़ता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो वहाँ हम स्टॉप आउट हो जाएंगे, खुद से एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये हमारा स्टॉप लॉस का लेवल जो है वो 200 का है, 20,200। हमारी एंट्री यहाँ पर होती है 20,175 पर, ये 25 पॉइंट का हमारा क्या है, रिस्क है और इसके एवज में रिवार्ड क्या है, रिवार्ड हमारा है ये अगला जो बॉटम लाइन है कम से कम वो, ये जो गैप का बॉटम लाइन है 25 पॉइंट का रिस्क, एंट्री हमारी 170 पर, 20,170 पर और हमारा टारगेट है 174, मतलब 170 पर हमारा एंट्री और हमारा टारगेट क्या है 20,074 का, मतलब 100 पॉइंट का हमारा टारगेट है, 25 पॉइंट के रिस्क के, मतलब 1:4 का हमारा रिस्क रिवार्ड का रेशियो यहाँ पर इस ट्रेड में है, इस शॉर्ट साइड के ट्रेड में। और यहाँ पर ये जो हमारा टारगेट है, उस टारगेट पर ऐसे ही हम एग्जिट नहीं कर जाएंगे, यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखेंगे और इस तरह से यहाँ पर भी प्राइस एक्शन है, देखिए आपको निकलने का सिग्नल नहीं देता है। ये जो सपोर्ट लाइन है आपका, ये जो बॉटम लाइन है गैप का, ये जब ब्रेक करता है और इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो हम, और ये लगातार देखिए यहाँ तक, इस कैंडल तक आपको निकलने का सिग्नल नहीं मिला, इसके बाद ये जो कैंडल बनता है वो एक बनाता है पियर्सिंग,
ये जो बनाता है एक पियर्सिंग पैटर्न बनाता है जो रिवर्सल का पैटर्न है, क्योंकि इसके रियल बॉडी के हाफ के आसपास क्लोजिंग दे देता है ये बुलिश कैंडल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एग्जिट करेंगे। तो हमारा एग्जिट हुआ 19,990 पर, और हमारा एंट्री कहाँ पर था, 170 पर। 170 और 990, समझ सकते हैं कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ये आपका ट्रेड था। 100 पॉइंट तो यहीं पर मिल गया 20,074 पर, और इससे और नीचे देखिए यहाँ पर 990, लगभग आपको 150 पॉइंट से ऊपर का 25 पॉइंट, ये 1:7 1:8 का आपका ट्रेड रहा, एक शॉर्ट साइड का ट्रेड। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, ये जो प्राइस एक्शन हो रहा है ये एक दूसरे हेयरलाइन गैप पर हो रहा है, जहां पर एक पियर्सिंग पैटर्न बन चुका है जो एक रिवर्सल का ही पैटर्न है। तो अभी हमारा ट्रेंड क्या है, ग्लोबल सेंटिमेंट अभी के हिसाब से क्या है, तो अभी ग्लोबल सेंटिमेंट जो है इस ट्रेंड लाइन के को यहाँ ब्रेक किया प्राइस, और फिर इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंच गया है और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है, यहाँ पर अब दिख रहा है लेकिन यहाँ से रिवर्स कर सकता है क्योंकि ऊपर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। तो इस जगह पर हम ग्लोबल सेंटिमेंट को देखेंगे कि 915 में ग्लोबल सेंटिमेंट हमारा क्या है। ऐसे जो ये देख सकते हैं, पिछले जो ट्रेडिंग सेशन है 11 जुलाई का ट्रेडिंग सेशन है, इसमें जो बैंक हैं आपके, HDFC बैंक हो या ICICI बैंक हो, ये सब क्या हैं, ये सब अच्छी बढ़त के साथ ओपनिंग क्लोज किए हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। ये आपके HDFC बैंक और ICICI बैंक, दोनों बैंक का काफ़ी अच्छा क्लोजिंग हुआ है 11 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में। तो उसको देखते हुए और डाउ जोन्स फ्यूचर का जो अभी का जो ट्रेंड है इसको देखिए, और यूरोपियन मार्केट भी देखिए इसी तरह से गैप के साथ डिसेंट किया, फॉल किया, और अभी इसी गैप के आसपास से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इस गैप के पास ये जो डाउन ट्रेंड में गैप बनता है, वो प्राइस जब करेक्ट करने लगता है तो ये कहाँ तक, इस पर करेक्शन माना जाएगा। कब तक करेक्शन माना जाएगा, इस गैप के आसपास जब तक प्राइस है तब तक वो करेक्शन ही माना जाएगा, मतलब डाउन ट्रेंड ही माना जाएगा। जब तक इसके ऊपर क्लोज न दे दे, इस गैप के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं दे दे, तब तक उसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं माना जाएगा। तो यूरोपियन मार्केट में भी क्या है, अभी डाउन ट्रेंड ही है, ये गैप के पास साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। तो इस तरह से आपको डाउ जोन्स फ्यूचर आपके सामने अभी है, यह है आपका डाउ जोन्स फ्यूचर। तो इसका ट्रेंड अभी क्या है, ये भी डाउ जोन्स फ्यूचर भी इस ट्रेंड लाइन के पास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। तो इस सारे इंडिकेटर को देखते हुए, ग्लोबल सेंटिमेंट और ग्लोबल सेंटिमेंट को देखते हुए यहाँ पर हम अपना डिसीजन लेंगे, यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी को उस हिसाब से फॉलो करेंगे। अभी आपके सामने जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है। ये पियर्सिंग पैटर्न एक रिवर्सल का ही पैटर्न है जो एक गैप पर, एक हेयर लाइन गैप पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आप लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा तो ठीक तुरंत ऊपर आपका रेजिस्टेंस होगा, और जो गैप का बॉटम लाइन है चूँकि उसके नीचे क्लोजिंग हो गया है, तो ये बॉटम लाइन जो सपोर्ट था पहले, अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ओपनिंग देखना है, अगर ओपनिंग इसके ऊपर हो जाती है और 1 घंटा का जो कैंडल है अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो हम लॉन्ग साइड के ट्रेड की सोच सकते हैं। अभी हम लॉन्ग पोजीशन अगर इस लेवल, इस जोन में अगर ओपनिंग होती है तो लॉन्ग पोजीशन हम नहीं बनाएंगे। अगर ओपनिंग इस जोन में होती है और 1 घंटे तक का जो फर्स्ट आवर का जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो उसके बाद हम प्राइस एक्शन को देखते हुए ऊपर की ओर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अभी चूंकि आप देख रहे हैं कि HDFC और ICICI दोनों बैंक जो हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक अच्छा बढ़त के साथ ओपनिंग दिए हैं, क्लोजिंग किए हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है कि यहाँ पर भी क्या हो,
फिर निफ्टी में इस जोन में ओपनिंग हो जाए, ये जो 20,074, ये जो आपका गैप का जो ये जो गैप का जो बॉटम लाइन है और ये टॉप लाइन, ये दोनों के बीच में ओपनिंग हो जाए, तो अगर वैसा ओपनिंग होता है और क्लोजिंग भी फर्स्ट आवर का कैंडल देता है, तो उस समय हम रैली का एक लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर अभी तो आप डाउन ट्रेंड ही समझिए, अभी आपका ट्रेंड जो है वो आप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में रिवर्स कर चुका है। इस कैंडल लाइन चार्टिंग टेक्निक जो बताता है कि गैप को अगर ब्रेक कर दिया, उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो ट्रेंड आपका रिवर्स कर गया, उस हिसाब से आपका ट्रेंड रिवर्स कर चुका है। आप अभी डाउन ट्रेंड में ही हैं और उस हिसाब से नीचे का जो ट्रेड है वो आपका ट्रेंड के डायरेक्शन का ट्रेड माना जाएगा, और यहाँ से लॉन्ग का जो ट्रेड लीजिएगा वो आपका ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन का ही ट्रेड माना जाएगा। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन को वॉच करते हुए हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। आज का एनालिसिस तक, अगले एनालिसिस में आपसे फिर अगले कंटेंट के साथ आपसे मिलेंगे। आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस से बेनिफिटेड हो सके। दोस्तों, आज इतना ही। धन्यवाद।